मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौत का मज़ा हर ज़ीरू ने चखना है, मगर मरने के बाद इंसान की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाएं, इसका तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ है और लोग इसे अपने मजहबी, सकाफती और रिवायती अंदाज से अदा करते हैं। बहुत से तरीकों से तो आम तौर पर लोग वाकिफ ही हैं, जैसा कि दफनाया जाना या जलाया जाना वगैरह, मगर कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और जालिमाना हैं कि जिन्हें जानकर आप न सिर्फ हैरान बल्कि कुछ परेशान भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको मौत के बाद आखिरी रसूमात के 10 हैरान कुन तरीकों के बारे में बताएंगे, जो सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, ममीफिकेशन या मुर्दों को ममीज में तब्दील करना। नाजरीन, आज से हजारों साल कबल कदीम मिस्र में उमरा और बादशाहों और फराहीन मिस्र की लाशों को महफूज करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया जाता था। इस तरीके में दिल और दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाता था, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बुरादे से भर दिया जाता था और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेटकर महफूज कर दिया जाता था। मिस्रियों का अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह अगले सफर तक महफूज रहती है। दुनिया की कदीम तरीन मम्मी 6000 साल पुरानी है। मिस्र के आसार कदीमा से सैकड़ों ऐसे ताबूत दरियाफ्त हुए हैं जिनमें हुनूद शुदा लाशों की ममियां थीं और उनमें से कई ममियां मिस्र के अजायब घरों में महफूज हैं। एहराम मिस्र से कई ऐसी ममियां दरियाफ्त हुई हैं जिनमें फिरौन की ममी काफी मशहूर है। नंबर 2, क्रायोनिक्स या अंजमादियात। नाजरीन, कदीम जमाने में लोग मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ में दबाकर काफी अरसे तक रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा जिंदा किया जा सके। मुर्दों को मुंजमद करने का यह तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, क्रायोनिक्स साइंस की वो शाख है जिसमें इंसान के मुर्दा जिस्म को मुंजमद करके दोबारा जिंदा करने पर काम हो रहा है। छोटे पैमाने पर शोबा तिब में खून को फ्रीज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान की मौत किसी बीमारी से हुई हो तो ये मुमकिन है कि अनकरीब सब बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो जाएं, फिर इन मुंजमद अजसाम को पिघलाकर उनका इलाज किया जाएगा और वो दोबारा बीमारी के बगैर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। हैरान कुन बात यह है कि अभी तक खरगोश के दिमाग और चूहे के दिल को फ्रीज करके दोबारा जिंदा कर लिया गया है। अब इंसानों पर काम हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त 150 लोगों ने मरने से कुछ देर पहले अपने जिस्म नाइट्रोजन टैंकों में इस उम्मीद पर फ्रीज करवा दिए हैं कि जब उनको लाहक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तो वो दोबारा क्रायोनिक्स के अमल के जरिए जिंदा होना पसंद करेंगे, चाहे ये 100 साल बाद हो। नाजरीन, जिस्म को फ्रीज करने के लिए पूरी दुनिया में 3 जगह ये मराकज कायम है: रशिया, एरिज़ोना और मिशिगन, और लोगों ने अपने पालतू जानवर भी फ्रीज करवा दिए हैं। नंबर 3, टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का मीनार। नाजरीन, जमाने कदीम में आतिश परस्त लाश को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार यानी टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ देते थे और जब कुछ अरसे बाद उसकी हड्डियां रह जाती तो उन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले ने जिस जिस चीज को छू कर गंदा किया होता है वो उस अमल से पाक हो जाती है। मुर्दों की आखिरी रसूमात का यह तरीका आज भी पारसी मजहब के पैरोकारों में राइज है। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुले मीनार नुमा गोल इमारत में रख देते हैं ताकि उसे मुर्दार खोर परिंदे अमूमन गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस खास इमारत को दखमा या मीनार खामोशी यानी टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। नाजरीन, जरतश्ती या पारसी अपने मुर्दे जलाते या दफन नहीं करते। इसकी वजह यह है कि आग और जमीन उनके यहाँ मुकद्दस है। नंबर 4, बहरी जहाज पर आखिरी रसूमात। नाजरीन, 10वीं सदी में यूरोपीय साहिलों पर बहरी कज़ाकों का राज था और ये बहरी कज़ाक काफिले लूटते थे। दर हकीकत समंदरों पर इनकी हुक्मरानी थी और अगर कोई बहरी कज़ाकों का सरदार मर जाता तो वो उसकी लाश को एक बहरी जहाज पर रखकर उसके साथ सोना,
खाना और कभी कभार गुलामों को बिठाकर समंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा देते। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले की रूह पुरसुकून रहती है और उनका पहला और आखिरी मस्कन भी गहरे नीले समंदर होते थे। नंबर 5, मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखना। नाजरीन, मगरबी पापुआगनी के दानी कबीले के लोग मरने वाले के साथ अपने दुख के इजहार के लिए एक अजीब रस्म अदा करते हैं और इस रस्म में मरने वाले की रिश्तेदार खवातीन अपनी उंगलियां काट कर मुर्दे के साथ दफन कर देती हैं, जिससे वो अपने दुख और गम का इजहार करती हैं। नाजरीन, इस रस्म में जब भी कोई मरने वाला मरता है तो उसकी मैयत पर सबसे पहले उसकी बीवी और फिर बाकी करीबी खवातीन अपनी उंगलियां काट कर रखती हैं और जब उस मुर्दे को दफन किया जाता है तो वो कटी हुई उंगलियां मुर्दे के साथ दफन कर दी जाती हैं। कबीले की अक्सर खवातीन की उंगलियां कटी होती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उनका कोई अपना मर चुका है। नंबर 6, मुर्दों को दरख्तों पर रखना। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में कुछ कबाइल लाश को दरख्त की जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते हैं। इस तरीके में लाश को दरख्त से बांध दिया जाता है और जंगली जानवर और परिंदे लाश को नोच लेते हैं और हड्डियां बाकी रह जाती हैं। नाजरीन, इन कबाइल के जंगलों में इंसानी हड्डियों के ढांचे दरख्तों से लटके होते हैं जो इंसान को इंतहाई खौफजदा कर देते हैं। नंबर 7, एक्वामेशन। नाजरीन, अमेरिका में आमतौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील की मशीन में रखकर इसे एक खास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माए में तब्दील हो जाता है जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम इसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है। इस राख को मुतल्लिका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है जो इसे पानी में बहा देता है। नाज़रीन, ये तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदुइज्म में लाश को जलाकर राख को पानी में बहाया जाता है और फिर उस राख को रिश्तेदार बड़े अदब व एहतराम से जाकर गंगा में बहा देते हैं। नंबर 8, खला में आखिरी रसूमात। नाज़रीन, 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीके में मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक इसके जिस्म के जलाए हुए अज्जा को खलाई कैप्सूल में रखकर रॉकेट की मदद से फिजा में फायर कर दिया जाता है। इस तरीके से अब तक 150 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। इस तरीके में मुर्दे को पहले जलाया जाता है और फिर उसके जिस्म के जले हुए हिस्सों को कैप्सूल में भरकर रॉकेट के जरिए खला में भेज दिया जाता है। नंबर 9, टैक्सीड्रमी। नाजरीन, इस तरीके में मरने वाले जानवरों की खाल को केमिकल लगे भूसा भरकर इसको दोबारा जिंदगी वाली शक्ल दी जाती है, मगर अब कुछ लोग मरने के बाद अपनी टैक्सीड्रमी करने की भी वसीयत करते हैं ताकि वो हमेशा जिंदा रहें। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मरने वाले जानवरों की टैक्सीड्रमी बनाई जाती थी और अब मरने वाले इंसानों की भी टैक्सीड्रमी बनाने की रस्म मुख्तलिफ कबाइल में पाई जाती है। नंबर 10, केमिकल लगाकर दफन करना और हर साल दोबारा बाहर निकालना। नाजरीन, इंडोनेशिया के मामासाई कबीले के लोग मरने वालों को केमिकल लगाकर दफन कर देते हैं, मगर हर साल सितंबर के महीने में वो अपने मुर्दों को दोबारा कब्रों से निकालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वहां उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और कुछ अरसा साथ रखा जाता है और फिर दोबारा केमिकल लगाकर दफन कर देते हैं। वो ऐसा हर साल करते हैं और ये मनाजिर इंतहाई खौफनाक होते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।